अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8th क्लास का कंप्यूटर साइंस का फाइनल टर्म का पेपर 2025 का। जिन भी स्टूडेंट्स का मंडे को कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव पार्ट के सॉल्यूशंस और साथ में सब्जेक्टिव पार्ट की आंसर की भी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज। आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क इज नोन एज। आंसर है लैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेव्स दैट ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड। आंसर है रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प्स अस इन। आंसर है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्वल टू ABS ब्रैकेट -4 विल बी। आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू फीचर ए टूल बार इज। आंसर है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द सम फंक्शन इन ए स्प्रेडशीट। आंसर है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 रेशो A10 एंड ब्रैकेट क्लोज, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। करेक्ट आंसर है ए गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड। आंसर है MS एक्सेल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद। आंसर है इज इक्वल टू, यानी इक्वल के निशान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग 2 सेल्स टुगेदर इज। आंसर है बी इज इक्वल टू C1 स्टार C2। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलैरिटीज विद इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है बी पैटर्न रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट इज। आंसर है ए ओवल। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिकमेंडेड डायरेक्शंस फॉर फ्लो लाइंस इन ए फ्लो चार्ट आर। आंसर है बी टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू सेव ए डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। आंसर है CTRL+S। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। आंसर है ए यानी 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। आंसर है ए MIT लैब। क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉन टेक्सचुअल लैंग्वेज इज। करेक्ट आंसर है स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनफिनाइट लूप रिपीट्स। आंसर है फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज। आंसर है फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट्स अराउंड द स्टेज इज। आंसर है मोशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर विच स्क्रैच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड इज रेलिवेंट। आंसर है इवेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ। आंसर है नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज। आंसर है डी एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस ए वर्क। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड। आंसर है बैंक ऐप एंड लॉग इन। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मालवेयर दैट मेक्स फाइल्स इनएक्सेसिबल बाय डिसेबलिंग देम इज कॉल्ड। आंसर है रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ कंप्यूटर इज। करेक्ट आंसर है बी सेंडिंग स्पैम ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, SEO इज द एब्रीविएशन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 31 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आंसर इज गूगल। क्वेश्चन नंबर 32 है द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू एप्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस इज। करेक्ट आंसर है बी, मोबाइल मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सो अभी हम सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे। मैं फिर आपके साथ इसकी आंसर की भी शेयर करती हूँ इसी वीडियो में। सो चलिए सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट है डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स। बी पार्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS Excel। क्वेश्चन नंबर 34 है एक्सप्लेन वाई गूगल शीट्स आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजंस। बी पार्ट है राइट फार्मूलाज फॉर द टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट। सो आपको एक शीट भी नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है डिवाइन द एल्गोरिथम एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द एल्गोरिथम। बी पार्ट है डिफाइन द फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल्स नेम यूज्ड इन फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफाइन स्क्रैच एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। सो बी पार्ट है इनलिस्ट एनी 6 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 37 है डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। बी पार्ट है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। सो ये रहा सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये रही आपकी आंसर शीट। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के आंसर्स हैं और ये रहे सब्जेक्टिव के। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स। तो इसका आंसर है सेल्स की डेफिनेशन है कि the intersection of rows and columns in a worksheet is called cell. Each cell is identified by its reference or address which is composed of a column head followed by row header. फिर है cell range. The reference of adjacent cells may be denoted by cell range. It is identified by the cell reference of the first cell followed by colon, then writing the reference of the last cell. और फिर methods given है, methods for choosing the cell range. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फिर है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS Excel। तो उनके नाम हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। फिर है एक्सप्लेन वाई गूगल शीट्स आर बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजंस। सो इट इज़ तो कुछ पॉइंट्स गिवन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीविलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ ईजी टू एक्वायर एंड टू गेट स्टार्टेड। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ वर्क एंड इन डेली लाइफ रूटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट है मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट एट वंस। इट कैन बी यूज टू मेक ए फाइनेंशियल और प्रोफेशनल प्लान ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये रहा वो टेबल वाला, ठीक है। सो राइट फार्मूलाज फॉर टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट। सो ये जो शीट गिवन है तो ये सॉल्व है। यहाँ पर इसका आंसर है सम और फिर ब्रैकेट E2 रेशो E6 और फिर है MIN और फिर ब्रैकेट E2 रेशो E6। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है एल्गोरिथम डिफाइन एल्गोरिथम राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। सो ये एक्सेप्टेबल आंसर है जिसमें एक लाइन में एल्गोरिथम की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है और अगले में आपको रूल्स दिए गए हैं। फिर है डिफाइन फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सिंबल्स नेम यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। सो ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है फ्लो चार्ट इज़ पिक्टोरियल फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम और आगे सिंबल्स हैं जिनमें ओवल स्टार्ट के लिए है, पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए, लाइन विद एरो हेड फ्लो लाइन के लिए, डायमंड डिसीजन मेकिंग के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए।
फिर है डिफाइन स्क्रैच एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। सो ये स्क्रैच की डेफिनेशन है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एडवांटेजेस हैं, स्क्रैच इज़ नॉन टेक्सुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर गेम्स, एनिमेशंस एंड इंटरैक्टिव स्टोरीज। एडवांटेजेस क्या हैं? नो नीड टू रिमेंबर एंड टाइप कमांड, इजी टू अंडरस्टैंड, कमांड्स फिट टुगेदर, एरर मैसेज जनरली नॉट सीन। फिर है इन लिस्ट एनी 6 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम स्क्रैच। सो उसमें लिखा हुआ है मोशन यूज्ड फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड स्टेजेस, लुक्स used for animating sprite, sound used to regulate sound function and playing, recording or musical notes, events। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू इलीगल विदड्रॉल और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बाय साइबर क्रिमिनल्स। फिर इसकी टाइप्स हैं, आइडेंटिफाई थेफ्ट। So cyber criminals deliberately use another's identity to gain financial benefits. Job fraud, cyber criminals portray incorrect details as an employer. Banking fraud, cyber criminals fraudulently obtain money from users' investment by posting bank. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। सो इसके जो एक्सेप्टेबल आंसर हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन, digital marketing, also called online marketing, is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other form of digital communication. Components of digital marketing plan, तो वो हैं advertising, online content marketing, email marketing और any other। so ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर आपको मिलें, उनके सॉल्यूशंस मिलें, ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको क्लियर हो, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।